नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। जिले में एक बार फिर रफ्तार पकड़ता कोरोना संक्रमण, बढ़ता खतरा। 3 लोगों की मौत के बाद लिया गया कोरोना सैंपल, रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा किया गया मृतकों का अंतिम संस्कार। गेहूं की फसल में आग लगने के कारण फसल नष्ट होने के मामले लगातार आ रहे सामने। गांव रागसेड़ा व आसपास के गांवों के किसानों की 100 एकड़ से अधिक भूमि पर लगी गेहूं की फसल जलकर हुई राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने तक दूर दूर तक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी गेहूं की फसल। तीसरे दिन मंडियों में शुरू हुई तौल। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केएमपी और केजीपी हाईवे जाम। कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे केएमपी और केजीपी टोल, किसानों का धरना जारी। किसानों का कहना, जब तक वापस नहीं होंगे तीनों कृषि कानून, जारी रहेगा आंदोलन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कार्यकारिणी करी गई गठित, शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। 50 से बढ़कर 80 लोगों की कार्यकारिणी की गई गठित, जनरल सेक्रेटरी भी किया गया नियुक्त। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। करनाल के घरोंडा हलके में कई बार बदमाश लुटेरों ने व्यापारियों को अपना निशाना बनाया है। घरोंडा हलके में लूट की वारदात का यह कोई पहला मामला नहीं है। आज भी देर शाम को 3 हथियारबंद नकाबपोश बाइक पर सवार होकर आए और बाजार स्थित जुनेजा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विनोद जुनेजा के ऊपर बंदूक तानकर रुपए वाले थैले की मांग करने लगे। दुकान पर काम करने वाले मजदूर अमरीश ने बताया कि बदमाशों ने दुकान पर आते ही खींचतान शुरू कर दी। एक बदमाश के हाथ में बर्फ वाला सुआ था और दूसरे के हाथ में बंदूक। रुपयों के थैले की मांग करते हुए उन्होंने मालिक विनोद जुनेजा पर गोली चला दी। गोली उनके पेट में जा लगी। इसके बाद बदमाश दुकान से बाहर निकलकर गोली चलाते हुए मौके से फरार हो गए। दुकान पे यहाँ पे मैं काम करता हूँ। शाम को अभी 3 जने आए एकदम। उनके हाथ में बर्फ फोड़ने वाले सुआ थे। एक के हाथ में बंदूक थे। वो कह रहे झोला दे दो, झोला दे दो। झोला जाला बोला लाला ले लो जो भी लेना है। इतने में उसने गोली निकाल के मार दिया। हम लोगों के बलियान पकड़ के अंदर खींचने लगे। हम 4-5 जने थे यहाँ काम करने वाले। एक ग्राहक भी था। कितनी बार गोली चलाई है? एक बार हम लोगों के सामने चलाया और निकल के बाहर भागा। पीछा किए हम लोगों पे भी दोबारा ताना उसने। तो कुछ लूट के भी लेके गए हैं? हमारे सामने तो मौका ही नहीं मिला लूटने के। हम लोगों को सुआ मारने की तैयारी किया, धक्का दे के घेर दिया उधर दाल पे। इतने में गोली लग गया। कोई चेहरा ढका हुआ था? ऐसे थे? मास्क लगे हुए थे जी, कैप पहने हुए थे। अच्छा, हाँ जी। वही व्यापारी को गंभीर हालत में इलाज के लिए करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की कई टीमों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है, जहां से पुलिस को कई साक्ष्य भी हाथ लगे। घरोंडा थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवकों की तस्वीरें सामने आई है। तीनों ने मास्क पहन रखे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही वारदात के बाद घरोंडा हलके में दहशत का माहौल बन गया है। व्यापारियों का कहना है कि लूट और हत्या की वारदातों का होना इस हलके में आम बात हो गई है। वही अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। किसानों की मेहनत धरती के कोने कोने पर मौजूद लोगों का पेट भरती है, लेकिन अगर वही मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो जाए तो किसान पर क्या बीतती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यमुना से सटा गांव रागसेड़ा व आसपास के अन्य गांवों के किसानों की 100 एकड़ से अधिक भूमि पर लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना दी गई। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। आग लगी कितने किले थे? 11 किले। किस चीज़ के थे? गेहूं हो गए। क्या कुछ हुआ? सारे जल गए। सारी जल रात हो गई थी। इतनी तेज हवा थी, आग लगी हुई थी और पूरे एरिया ने कवर कर दी। रुके नहीं, ट्रैक्टर भी बहुत चलाए, पानी भी बहुत गिरा, बहुत नुकसान हुआ। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक कोई फसल नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसानों की 6 महीने की कमाई एक ही पल में बर्बाद हो गई।
तेज हवा चलने के कारण आग दूर तक फैलती चली गई और विकराल रूप धारण कर लिया। किसी की लापरवाही के कारण गेहूं की फसल में आग लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आप सभी से भी नम्र निवेदन है कि गेहूं की फसल के पास बीड़ी या सिगरेट इत्यादि जलाकर ना फेंके, ताकि आपकी छोटी सी लापरवाही से किसान की मेहनत एक ही झटके में बर्बाद न हो जाए। सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 10 और 11 अप्रैल को केएमपी और केजीपी हाईवे जाम करने का आह्वान किया गया, जिसके अनुसार आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक केजीपी और केएमपी हाईवे को बंद रखा जाएगा। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली गाजियाबाद पलवल व कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर सुबह से ही किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को 3 कृषि काले कानून वापस लेने के लिए अलग अलग रणनीति का प्रयोग कर रहा है। केजीपी और केएमपी पर भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, उनका यह आंदोलन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। सरकार चाहे जितना आंदोलन को खराब करने की कोशिश करे, लेकिन आंदोलन उतना ही गतिशील होता जा रहा है। वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मोर्चा जिहड़ा है एक ऐसा मोर्चा है जिन्होंने सरकार फेल करने वास्ते हर तरह के हथकंडे अपना रही है। जद के दास नूं भी 7 फरवरी तो चंडीगढ़ तो 50,000 का इनाम रख के अरेस्ट किया गया ते 2 महीने तो बाद मेरी बेल हुई है। सच्चाई की जित है। सरकार जिन्ने भी झूठे मुकदमे दर्ज करे, सानू कोई परवाह नहीं हैगी। असी जिहड़े किसान असां अपना कफन सवा के नाल पाया है ताकि सरकार नूं सानू कफन भी ना देना पवे। इस करके जिहड़ा केएमपी रोड जाम है 24 घंटे रहेगा ते सरकार नूं जिहड़ा जगाउण वास्ते ओहदियां करना ते जिहड़ा जून नहीं रड़कदी ओहनूं जगावांगे ते जिहड़े 3 काले कानून ने ओह रद्द ही होणगे ते MSP लागू कराए बिना किसान जिहड़ा है बिल्कुल साथ नहीं लेगा। आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में कितना जोश है और जज्बा है कि सरकार जो हमारी बात सुनने के लिए और सरकार के नाक में दम करने के लिए हम अलग अलग ये प्रोग्राम है हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं। और लोगों के मन में, नौजवानों के मन में, जो हमारे कबड्डी खिलाड़ी हैं, लोग गायक हैं, उनके बहुत मनों में जोश है, बहुत गिनती में आ। वहीं इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई। लोगों से जरूरी काम होने पर ही दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा जाने की अपील की गई और साथ ही पुलिस ने रूट डाइवर्जन भी किया है ताकि वाहन चालकों को असुविधा ना हो, आम जनता को कोई परेशानी ना हो सके। इसके लिए पानीपत शहर के एंट्री पॉइंट पर यातायात व स्थानीय पुलिस नाके लगाए गए हैं। हर एक थाना, चौकी राइडर, PCR और SHO की गाड़ी इस दौरान गश्त भी करती रहेंगी। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।